स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल दी हेल्दी बीइंग में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं कि अगर किसी इंसान के गुदा भाग यानी जो एनल पार्ट होता है उसके अगल बगल का जो रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं पेरी एनल एरिया, इस पेरी एनल एरिया पे अगर कभी भी आपको फोड़ा, फुंसी, कोई भी गांठ दिखने को मिलती है तो कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखो क्या है, यहाँ पर आपको एक पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है। ये देखते हैं, इसने इसके लेग्स देख सकते हो आप, यहाँ पर लेग्स दिख रहे होंगे। ये इसका नीचे का हिप्स पार्ट है और ये है पेट का पार्ट, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लिथोटमी पोजिशन। क्या बोलते हैं? लिथोटमी पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम कभी पेशेंट को देखते हैं तो हम लिथोटमी पोजिशन पे ही से चेक करते हैं। अच्छा, अभी देखो ये जो आपका पार्ट दिख रहा है ये है आपका एनल पार्ट, ठीक है, जैसे कि आपका गुदा बोलते हैं। तो ये एनल पार्ट है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर कभी भी आपको इस रीजन के अगल बगल, इसे हम बोलते हैं पेरी एनल एरिया, ठीक है, पेरी एनल एरिया, इस पेरी एनल एरिया पर आपको छोटी सी फोड़ा दिख गया, छोटी सी गांठ दिख गई, फुंसी दिख गई, मान लो ये जैसे आपको दिख रही है, ये मान लो आपको गांठ दिख गई, इतनी बड़ी सी गांठ दिख रही है आपको, ये ऐसे करके, ठीक है। ये गांठ क्या हो सकती है? लाल हो सकती है, पेन कर सकती है, दर्द हो रहा हो आपको, ठीक है। और हो सकता है आपको क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बॉडी में क्या कहते हैं गर्माहट महसूस हो रही है, ऐसा भी हो सकता है आपको, ठीक है। और हो सकता है कि छोटी छोटी फोड़ी फुंसियाँ देखने को मिले, यहाँ से मान लो कुछ आपका पानी निकल रहा हो, पस निकल रहा हो, खून निकल रहा हो, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है, कभी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके अंडर गारमेंट से गीले हो रहे हैं, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये क्या कहते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी ये समस्या देखने को मिलती है तो हम लोग गलती करते हैं, हम लोग इसे सही जगह नहीं दिखाते हैं। गलती क्या करते हैं कि हम इसे जनरल प्रैक्टिशनर के पास इस प्रॉब्लम को दिखाते हैं, लेकिन जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उन्हें इस जो बीमारियां होता है उनके बारे में उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको सिम्टोमेटिक दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि आपको एंटीबायोटिक्स दे देंगे, आपको पेन किलर दे देंगे। बहुत जगह क्या होता है, बहुत परसेंट मतलब ज़्यादातर लोगों में क्या होता है कि कुछ लोगों में बीमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी पैथोलॉजी नहीं होती, बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि लोग जब एंटीबायोटिक खाते हैं, दवाई खाते हैं, दर्द की दवाई खाते हैं तो सिम्टोमेटिक उनको रिलीफ मिलता है, लेकिन जो बीमारी के अंदर जो रूट होता है, रूट कॉज होता है, वो वैसा का वैसा रहता है। आपको रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन जो बीमारी होती है वो अंदर ही अंदर रहती है और बाद में आपको दिक्कत होती है, बाद में आपको बड़ी सर्जरी करानी भी पड़ सकती है। अब एक्चुअली होता क्यों अब जानते हैं। देखो, अगर मैं अपने जो मेरा बॉडी पार्ट है मैं अगर उसको ऐसे काटूं, ठीक है, मैं इसके स्लाइस बना दूंगा तो आपको जो एनल कैनाल का रीजन है वो बिल्कुल ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक थ्योरी थी, ठीक है, एक थ्योरी के अनुसार क्या था, ये आपका एनल रीजन का पार्ट है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारी बॉडी की जो हमारी एनल पार्ट होता है उसके नीचे यहाँ पे एक क्या होती है, ये एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गेनी होती है, ठीक है। बहुत सारी कॉलम्स होते हैं, इस कॉलम के नीचे क्या कहते हैं बहुत सारे एनल ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती है? एनल ग्लैंड्स होती हैं। ये जो एनल ग्लैंड्स होती हैं ऑयल सीक्रेट करती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जब कभी यहाँ पर इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो जब इसके अंदर इन्फेक्शन होता है तो ये क्या होता है, ये इन्फेक्शन जाते जाते क्या होता है, यहाँ तक जाता है, ठीक है, यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है। बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पर को गांठ बन जाती है ऐसे करके, ठीक है। अब ये गांठ आग की बाहर भी खुल सकती है, या तो यहाँ पर खुल सकती है ऐसे करके, नीचे आके यहाँ पर को ऐसे आपको एक ओपनिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ से आपका पस या कुछ भी निकल सकता है, ठीक है, पानी निकल सकता है आपको। एक कंडीशन तो ये हो जाती है। बहुत बार क्या होता है कि ये डायरेक्ट ये यहाँ से जो आपका इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन जाता है डायरेक्ट यहाँ पर करके खुल जाता है, यहाँ पर भी आपको पस निकलने की समस्या हो सकती है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये इन्फेक्शन अंदर जाते जाते आपको ऐसे देखने को मिले, यहाँ पर बहुत बड़ी गांठ देखने को मिल सकती है, जैसे आपको दिख रही ये गांठ आपको देखने को मिल सकती है ऐसे करके। इस गांठ से आपको ना पानी दिखने को मिलेगा, ना आपको पस दिखने को मिलेगी, बस एक लाल सी गांठ होगी, पेन बहुत ज़्यादा होगा, दर्द बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एब्सेस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों कि हम क्या करते हैं कि जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको जो जनरल प्रैक्टिशनर के पास अगर आप जाते हैं तो जनरल प्रैक्टिशनर इसे एक नॉर्मल बीमारी के रूप में देखता है। तो आपको क्या करते हैं, आपको या तो इसमें जगह गांठ है तो गांठ में आपसे बोलता है कि या तो आप सुमैग की पट्टी कर लो, आपको सुमैग लगा देगा। एक मेडिसिन आती है जो कहते हैं इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसके अंदर जो हार्डनेस होती है उसे हार्डनेस को कम कर देती है। दूसरा आप ये कहते हैं उसके बाद एंटीबायोटिक दी जाती है, पेन किलर दी जाती हैं। अब क्या होता है कि बहुत बार क्या होगा कि अगर डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा भी है तो क्या करता है, इस गांठ में हम चीरा लगाते हैं, ठीक है, इसमें हम चीरा लगाते हैं और चीरा लगा के इसमें से जो पस होती है पस को निकाल देते हैं और इस घाव को खुद ही ड्रेसिंग करके कुछ दिन बाद घाव आपका भर जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत बार क्या होता है, अगर डॉक्टर को सही से नॉलेज नहीं होती है, अगर वो चेक नहीं करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो गांठ है आपकी एब्सेस है अंदर एक रास्ता बना रही है, बहुत बार क्या होता है डॉक्टर्स इसको मिस कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपने कहते हैं अभी इस गांठ का ट्रीटमेंट तो करा दिया, लेकिन फ्यूचर में क्या होता है कि ये जो आपका इन्फेक्शन अंदर होता है रास्ता, ये इन्फेक्शन आप ठीक नहीं होता है,
तो इसकी वजह से क्या होता है, ये आपने इसको तो ठीक कर दिया, ये ठीक कर दिया, लेकिन जो रास्ता होता है ये रास्ता बिल्कुल वैसा का वैसा रहता है। इन्फेक्शन यहाँ से जो फैल रहा होता है वो वैसा का वैसा रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ टाइम बाद क्या होता है कि यही इन्फेक्शन फिर दोबारा आके एक रास्ता बना देता है ऐसे करके। ठीक है, अभी आपको गांठ दिख रही थी, कुछ समय आपको रास्ता देखने को मिलेगा और यहाँ से फिर से आपको पानी, क्या कहते हैं, पानी हो सकता है, पस हो सकती है, मवाद कुछ भी यहाँ से निकल सकती है। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर कभी भी आपको इस रीजन के पेरी एनल एजाई के रीजन का आपको एक गांठ देखने को मिलती है या फिर आपको फोड़ा फुंस देखने को मिलता है, तो दोस्तों हो सकता है कि फिस्टुला भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादातर क्या कहते हैं, ये जो आपकी बीमारी होती है फिस्टुला इन एनो होती है, जैसे हम बोलते हैं भगंदर। ठीक है, तो हमें क्या कहते हैं, इसे कहाँ दिखाना चाहिए, किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए? हमें इसे मेनली कहते हैं ऐसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो कि एनोरेक्टल में ही क्या कहते हैं अपने ज़्यादा क्या कहते हैं प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि प्रोक्टोलिस्ट हो गए, एनोरेक्टल सर्जन्स हो गए, आपको उन्हें इसे दिखाना चाहिए। क्योंकि ये डॉक्टर क्या करेंगे ना, इस चीज़ को देखेंगे, इस गांठ को देखेंगे, इसे ऑब्जर्व करेंगे और अंदर देखेंगे कहीं कोई रास्ता तो नहीं बना है। अगर आपने इस गांठ को, अगर डॉक्टर आपका इसको ट्रीटमेंट करते वक्त अगर इसके अंदर रास्ता जो है ना उसे खोज ले, तो उससे क्या करते हैं आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। आपको पता चलेगा कि इसके अंदर फिस्टुला भी है और गांठ भी है, तो डॉक्टर आपकी गांठ का भी इलाज करेगा और आपके फिस्टुला का भी इलाज करेगा, जिससे क्या होगा आपकी बीमारी उसी समय खत्म हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप उसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते हो तो क्या होता है बीमारी बहुत, मतलब उस समय तो आपको लगता है कि ट्रीटमेंट ठीक हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो रास्ता होता है ये रास्ता बिल्कुल वैसा का वैसा होता है। तो हमें जो फिस्टुला होता है इस फिस्टुला को भी हमें ठीक करना पड़ता है। अगर आपने इस फिस्टुला को ठीक नहीं किया तो ये गांठ क्या है ना, ये प्रॉब्लम आपको दोबारा कुछ टाइम बाद फिर से करने जाएगी, जिससे क्या होगा दिक्कत आपको ही होगी। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे ये कहते हैं कभी कभी क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि कौन सी बीमारी हमें किसको दिखानी चाहिए। क्योंकि जैसे ये बीमारी है, अगर आप इस जनरल प्रैक्टिस के बाद लेके जाओगे तो वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा और वो अंदर से उसे उस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को हमें अपने एनोरेक्टल सर्जन्स हो गए, प्रोक्टोरिस्ट के पास जाना चाहिए, जिससे आपकी बीमारी टाइम से सही हो सके और फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।